बट इन लास्ट क्लास हम लोगों ने प्रोटोजोआ शुरू किया था, बट क्लास हमारी कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। तो कुछ बच्चों ने ये बोला है कि प्रोटोजोआ में सर उसको नोट कैसे करेंगे। तो आप लोग इस भरोसे में रहते हो कि हम आपको बाद में रिकॉर्डिंग भेजेंगे, उसको देख करके आप लोग नोट्स बनाओगे। गलत बात है बेटा, समझ रहे हो? ये बहुत गलत बात है। डबल डबल टाइम लगाते हो एक ही क्लास के लिए, ये ठीक नहीं है, समझ रहे हो? हम तो आपको पूरा फुल टाइम देते हैं कि पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, है ना? और लिखने के लिए भी टाइम देते हैं, बट आप लोग पता नहीं क्यों, क्या बात है, नोट्स साथ में नहीं बना रहे हो, ये ठीक नहीं है, समझ रहे हो? साथ के साथ नोट बनाते हुए चलो। रिकॉर्डिंग मिले ना मिले, मिल जाए तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। नहीं भी मिलेगा तो भी काम आपका रुकना नहीं चाहिए, ठीक है? तो फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है बेटा हमको। कौन सा? प्रोटोजोआ, है ना? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को बेटा हम बोलते हैं फर्स्ट एनिमल्स, है ना? फ्रॉम प्रोटोजोआ गिवन बाय गोल्डफस, फ्रॉम प्रोटोजोआ गिवन बाय गोल्डफस, गोल्डफस में दिया था बेटा टर्म प्रोटोजोआ इन 1817 में। ईयर हम बार बार बोलते हैं, याद करना बहुत जरूरी नहीं है, है ना? ठीक है। स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ आर कॉल्ड प्रोटोजूलॉजी, प्रोटोजूलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ आर कॉल्ड प्रोटोजूलॉजी, ठीक है? प्रोटोजोअन्स आर aquatic, they are aquatic, ये aquatic हो सकते हैं बेटा, और क्या हो सकते हैं? पैरासाइटिक, समझ रहे हो? फ्री लिविंग, कुछ फ्री लिविंग होते हैं और कुछ क्या होते हैं? सिम्बायोटिक, सिम्बायोसिस या सिम्बायोन्ट, है ना? सिम्बायोन्ट। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी कवरिंग, बॉडी कवरिंग, कुछ के ऊपर बेटा कैल्केरियस, कुछ तो नेकेड होते हैं, कुछ के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है, कुछ की कवरिंग जो है सिलिकेसियस होती है, सिलिका से बनी हुई, है ना? तो लिखिए सम ऑर्गेनिजम्स आर नेकेड, some organisms are naked, some are covered with calcareous covering, calcareous CaCO3, and some are covered with silica, and some are covered with सिलिका। तो इसको क्या बोलेंगे? सिलिकेसियस, सिलिकेसियस, some are covered with सिलिका। लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब इनको मूव कराने वाला, लोकोमोटरी ऑर्गन्स किसी में बेटा स्यूडोपोडिया कहा जाता है, बाई स्यूडोपोडिया, कुछ में बेटा फ्लैजेला होता है, कुछ में क्या होता है? मे बी जिनमें है सीलिया, है ना? कुछ में ऐसा होता है कि नो लोकोमोटरी ऑर्गन, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है? साइज, प्रोटोजोन की साइज बेटा 0.001 to 3 माइक्रोमीटर,
ठीक, माइक्रोमीटर मतलब दे आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव 1, 2 और मोर देन 2, है ना, 2 और मोर न्यूक्लियाई, मतलब एक ही सेल के अंदर मोर देन 2 न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं बेटा जिनके एक सिंगल सेल के अंदर मोर देन 2 न्यूक्लियस हो सकता है ना, तो मोर देन 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें कि एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, एक छोटा न्यूक्लियस होता है बेटा, जैसे कि पैरामीशियम है ना, हम लोग पढ़ेंगे उसको, अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बेटा ऑस्मो रेगुलेशन, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या बेटा, आप लोग ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था, एस आर नो, जानते हो ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में या नहीं? बताओ आप लोग, तभी हम आगे बताएंगे। अच्छा, मानसी, ठीक है, डायग्राम बताया था, ठीक है, खुशी को नहीं पता है, योगेश को नहीं पता है बेटा। डायग्राम यो ऑस्मो रेगुलेशन की मीनिंग पता है कि ऑस्मो रेगुलेशन होता क्या चीज है? खुशी, निशान, लास्ट क्लास में बताया था जब मैंने, तो क्या कर रहा था बता? अच्छा, इतनी मेहनत से लास्ट क्लास में मैंने बताया था सारा, फिर लिख रहे हो नहीं, नो, है, ध्यान से सुनो थोड़ा, है ना, क्लास में रिकॉर्डिंग के चक्कर में पहले रहते हो कि सर रिकॉर्डिंग भेजोगे आप, मतलब क्लास शुरू नहीं होगी तब तक रिकॉर्डिंग की चिंता है आप, इसलिए कि क्लास में क्या लिख रहे हो सर, वो खत्म हो गई क्लास। हाँ ठीक है, चलो फिर से बताता हूँ, देख लो सब लोग, समझ रहे हो? कंसंट्रेशन बना रहेगा बेटा, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने एक सिंगल सेल अमीबा बना दिया, ध्यान से सुनना और समझना है, ये एक सिंगल सेल है, मान लो ये अमीबा है, प्रोटोजोआ है, ठीक है, इसके पास बेटा ये फूड आ गया, ये क्या है? फूड है। अगर ये फूड सॉलिड है तो उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, है ना, सॉलिड फूड है ये, जिसको ये खाना चाहता है। फिर ये क्या करता है बेटा, इसके चारों तरफ अपना स्यूडोपोडिया फॉर्म कर देता है, ये देखो स्यूडोपोडिया बना दिया इस फूड के चारों तरफ। फिर क्या होगा बेटा, इसको ये अंदर ऐसे इस फूड को इसने अंदर ले लिया। अब इस फूड पे देख रहे हो बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और अंदर फूड है। अब होता क्या है बेटा कि यहाँ पे एंजाइम का एक्शन होगा, ये एंजाइम है, यहाँ पे इस एंजाइम के एक्शन से इस फूड को तोड़ा जाएगा और ये फूड डाइजेस्ट हो गया, ठीक बात है। ड्यू टू एक्शन ऑफ सम एंजाइम फूड विल बी डाइजेस्टेड, यहाँ पे देखो, एंड आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड some unnecessary undigested food materials are left in cytoplasm। मतलब साफ है बेटा कि जब इसका डाइजेशन होगा तो कुछ बेकार की चीजें यहाँ पे बच जाएंगी, अनडाइजेस्टेड, ठीक है, इनको बाहर निकालना पड़ेगा, याद रखना। दूसरी चीज बेटा कि यहाँ पे बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, तो इसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल्स बन रहे होंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे होंगे, दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट,
मैंने ब्लैक से वेस्ट प्रोडक्ट दिखा रखा है। अब बेटा जैसे ही इसने फूड अंदर अंदर लिया था ना, बार बार फूड खा लेता रहेगा बाहर से ये, तो इसमें क्या होगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा कि नहीं आएगा इस फूड के साथ? इस फूड के साथ बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स भी आता रहेगा। ये वाटर है, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस अगर फूड को इनटेक करता है ये, तो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर खूब ज्यादा आता रहेगा कंटिन्यू, तो साइटोप्लाज्म डाइल्यूट हो जाएगा बेटा। और अगर ऐसा हुआ तो अमीबा की डेथ हो सकती है बेटा, क्योंकि साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन जो है बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। ठीक बात है। तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर एंटर किया है, इसको हमें बाहर निकालना है। इसको क्या करना है, बाहर निकालना है। तो करता क्या है अमीबा, देखो ये छोटा सा मॉलिक्यूल आया वाटर का, इतना बड़ा हो गया ये, फिर इसमें सारे वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आता गए, आते गए, आते गए, आते गए, और ये हो गया बड़ा, इतना बड़ा हो गया। ये ऊपर बाहर बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और वाटर मॉलिक्यूल्स ऑस्मोसिस के थ्रू इसमें इंटर करता जा रहा है। बात समझ में आ गई? तो अभी छोटा था, अभी बड़ा हो गया, इसलिए कॉन्ट्रेक्टाइल, और वैक्यूल जैसा है इसलिए वैक्यूल। तो ये क्या बन गया बेटा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या हुआ, देखो थोड़ी देर के बाद ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है बेटा, ये आएगा इसके सरफेस पे, और ऐसा देखो सरफेस पे आया, और इसकी मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी, और ये कहां निकल जाएगा बेटा, बाहर, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया। फिर ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल छोटा हो गया, देख लो, फिर ये धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर बाहर निकालेगा। तो पहला काम इसका क्या हुआ, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का प्राइमरी फंक्शन क्या होगा बेटा, रेगुलेशन ऑफ वाटर, मेंटेनेंस ऑफ वाटर लेवल विद इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। ठीक बात है। इसको हम बोलते हैं बेटा ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का प्राइमरी फंक्शन हो गया बेटा ऑस्मो रेगुलेशन। और फंक्शन क्या है बेटा, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स भी इसमें गए, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स भी इसके अंदर जाएंगे सारे, और उनको भी बाहर निकाल दिया जाएगा। तो क्या हो गया दूसरा फंक्शन बेटा, एक्सक्रीशन। ठीक है। और क्या, बहुत सारे आयंस जो होते हैं बेटा, चार्ज मॉलिक्यूल्स, उनको भी बाहर निकाल दिया जाता है अगर एक्सेस अमाउंट में विद इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स है तो आयनिक बैलेंस, आयनिक बैलेंस, ये तीन काम हो गया किसका, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का बेटा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। ठीक बात है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा बेटा, जितने भी एनिमल्स हैं उनमें सर प्रोटोजोआ का के बारे में बहुत कम है एनसीईआरटी में। अब जो एनसीईआरटी में लगा हुआ है अभी, पहले पढ़ ले भाई, इधर जितने क्वेश्चंस आते हैं ना इधर उधर करके, बाद में कहोगे सर आपने पढ़ाया नहीं है। भाई एनसीईआरटी में तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन बताना है, कहीं ना कहीं +1 +2 में जाते जाते सारी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। मॉर्निंग में रीड की थी, अच्छा मॉर्निंग में रीड किया था, ठीक है बेटा। देखो बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है एनिमल किंगडम में खूब यूज होगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा फिर, समझ रहे हो? ये सारी चीजें कई जगह रिपीट होने वाली है। एनसीईआरटी में तो प्रोटोजोआ पढ़ाना होता है ना, तो 5 से 10 मिनट में प्रोटोजोआ खत्म, लेकिन ये प्रोटोजोआ बेटा +1 +2 में हर जगह बार बार आते रहेंगे, इसलिए हमें बताना पड़ रहा है ना, इतना पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अब एक चीज बताओ, जितने भी एनिमल्स हैं मैंने बोला आपको, जैसे कि ह्यूमन बीइंग मान लो, ह्यूमन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी। किडनी का काम क्या है, क्या काम है बेटा, एक्सक्रीशन करना, मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, यूरिया को बाहर निकालना। ठीक बात है।
और मान लो अभी तुम ज्यादा पानी पी लिए, हाँ फिल्ट्रेशन ठीक है, ज्यादा पानी अगर पी लिए बच्चों अभी, तो यूरिन फॉर्मेशन फास्ट हो जाएगी, मतलब आधे घंटे में 2-3 बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ सकता है, उसको मिक्चुरेशन बोलते हैं, मिक्चुरेशन बोलते हैं उसको। और अगर पानी ना पियो और कंटिन्यू पसीना हो रहा है बेटा, स्वेटिंग लगातार हो रही है, पानी पियो ही मत, तो क्या होगा, यूरिनेशन होगा ही नहीं बेटा, मतलब 2 घंटे 3 घंटे तक मिचुरेशन को रोक दिया जाएगा, बॉडी रोक लेगी, क्यों, पानी को बचाना है। तो किडनी का एक काम और हो गया, तो वाटर को बैलेंस बना के रखती है विद इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को, ब्लड में वाटर के लेवल को मेंटेन करती है कौन, हमारी किडनी। ज्यादा होगा तो यूरिन बाहर ज्यादा बनने लगेगा, कम हुआ पानी को यूरिन नहीं बनेगा, कम बनेगा। तो और 2 काम देख लिया आपने, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन हमारे में भी है। और तीसरा काम आयनिक बैलेंस, सोडियम पोटेशियम प्रोटॉन हाइड्रोजन, इन सब क्लोरीन, इन सब का जो है बेटा आयनिक बैलेंस बना के रखती है ना। ज्यादा ब्लड में हो गया तो यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देगी किडनी हमारी। तो ये सारा काम एक्सेसरी ऑर्गन्स बेटा जितने भी एनिमल्स हैं सभी में किया जाता है, ये तीनों काम। यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो सारा काम कर रहा है, एक्सक्रीशन का भी काम कर रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा है बेटा, आयनिक बैलेंस कर रहा है। तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ठीक है, अब लिखो, आप लिखो तब ऑस्मो रेगुलेशन में लिखो, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल is mainly contractile vacuole is mainly for osmoregulation. Contractile vacuole is mainly for osmoregulation, but also associated with excretion. But also associated with excretion. Next point. Contractile vacuole absent in marine form. Contractile vacuole absent in marine form and parasitic form. And parasitic form. Present only in fresh water form. Present only in fresh water forms. अब देखो फ्रेश वाटर हम बोलते हैं बेटा, जैसे कि लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, ये सब सारे क्या है, फ्रेश वाटर है ना। तो ये फ्रेश वाटर अमीबा है, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल खूब बड़ा सा है ना। लिखो भाई, लिखो, मैं आराम से बोलता हूं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट इन, contractile vacuole absent in fresh water form, present in marine and parasitic form, ठीक है। अब लिख लिए निशान, लिख लिए निशान, ठीक है। अब देखो ये अमीबा है बेटा, इसको मैंने पॉन्ड वाटर से लाया है, पॉन्ड वाटर से, फ्रेश वाटर से लाया है हमने अभी अभी। इसमें देखो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, समझ रहे हो। इसको उठा के मैंने मैराइन वाटर में डाल दिया, मैराइन वाटर में डाल दिया। मैराइन वाटर का मतलब क्या हुआ, इसमें नमक है, हमने NaCl डाल दिया बेटा। अब ये मैराइन वाटर है, इसमें हमने NaCl डाल दिया है, ठीक बात है। अब आपको बताना है कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डिक्रीज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा कि बड़ा हो जाएगा कि नो इफेक्ट, ये आपको बताना है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की साइज घटेगी
कंडक्टाइल वैक्यूल की साइज बढ़ेगी या कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपको बताना है। साइज ऑफ कंडक्टाइल वैक्यूल व्हेन वी प्लेस फ्रेश वाटर अमीबा इनटू मैराइन वाटर, देन क्वेश्चन फिर से सुनो ध्यान से, when we place fresh water amoeba into marine water, then the contractile vacuole of amoeba is size of contractile vacuole of amoeba is decrease, increase, no effect। बेटा डिक्रीज हो जाएगा, समझ रहे हो, उसकी साइज डिक्रीज हो जाएगी। क्यों साइज डिक्रीज होगी बेटा, इसलिए डिक्रीज हो जाएगी, देखो क्योंकि यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो वाटर बाहर निकलेगा, तो वाटर बाहर निकलेगा बेटा, तो अपने बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए कंडक्टाइल वैक्यूल का पानी बाहर निकाल देगा वो। अब हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अगर आपने 9th में पढ़ा है तो ठीक, याद है तो ठीक, नहीं तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपको खुद पढ़ना हो तो एनसीईआरटी में गिवन है बेटा डायग्राम के साथ, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर में, वहां पे पढ़ लेना। वैसे अभी कोई जरूरत नहीं है उसकी, आप सिर्फ याद रखो कि मैराइन वाटर में डालने पे उसकी साइज डिक्रीज हो जाती है, बस इतने से काम चल जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट फीचर गैसियस एक्सचेंज। अगर ये मान लो बेटा, अगर ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स है, तो इसको रेस्पिरेशन के लिए बेटा ऑक्सीजन तो चाहिए ना, तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे होगा। नेक्स्ट फीचर लिखो, गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा, बाय सिंपल डिफ्यूजन, बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस, थ्रू बॉडी सरफेस, ठीक है। अब है बेटा मोड ऑफ डाइजेशन, बेटा मोड ऑफ डाइजेशन में मैंने आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, समझ रहे हो। आपको बताना है कि ह्यूमन में कैसा डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है या इंट्रा सेलुलर। आपको एक्स्ट्रा और इंट्रा बस लिखना है, अब बताना है आपको कि ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन एक्स्ट्रा होता है या इंट्रा होता है। युवराज ने लिखा है इंट्रा, और अपना अपना आप लोग लिखो फटाफट, मजा आएगा। लिखो इंट्रा, प्रणव इंट्रा, ज्योतिरादित्य एक्स्ट्रा, हाँ सब बोथ, सम ने लिखा है बोथ, निशांत ने लिखा है बोथ, फ्रॉम खुशी एक्स्ट्रा, योगेश इंट्रा। हाँ सुनो मेरी बात अब ध्यान से, ह्यूमन में डाइजेशन बेटा एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। ह्यूमन में कैसा डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। कैसे, नाम देखो भाई, आप लोगों को सोचना चाहिए था थोड़ा। एक्स्ट्रा मीन्स बाहर, सेलुलर मीन्स सेल, सेल के बाहर डाइजेशन होता है ह्यूमन में। कैसे भाई देखो, ये है एलिमेंट्री कैनाल ना, और ये है स्टमक, ऐसा देखो, फूड यहां से ऐसे आता है, स्टमक में फूड आ गया। अब क्या होता है कि इस स्टमक में बेटा यहां से डाइजेस्टिव जूस निकलेंगे, एंजाइम बाहर निकल के आएंगे, सेल के बाहर निकल के आएंगे, कहां पे,
केनॉल में, ट्यूब में, और डाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, देख रहे हो, केनॉल में डाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, इलियम में, जेजुनम में, है ना, डाइजेशन हो रहा है, इस पाइप में डाइजेशन हो रहा है, सेल के बाहर हो रहा है बेटा। चलो HCl है कि म्यूकस है कि क्या है, भगवान जाने। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा कि एंजाइम सेल के बाहर आएगा, डाइजेशन जो होगा वो केनाल में होगा, डाइजेस्टिव केनाल में होगा, जिसको हम एलिमेंट्री केनाल बोलते हैं, सेल के बाहर। तो ह्यूमन में डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। लेकिन बेटा अगर ये अमीबा है तो ये फूड है, अगर ये इस फूड को अंदर लिया ना सेल के अंदर, और यहीं पे एंजाइम है और डाइजेशन यहीं पे सेल के अंदर हो रहा है, तो डाइजेशन कैसा होगा बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं इंट्रासेल्युलर होगा। डाइजेशन कैसा होगा, इंट्रासेल्युलर। मोड ऑफ डाइजेशन कैसा होगा इसमें बेटा, इंट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर। और जब कोई ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड लेता है बेटा तो उसको बोलते हैं हम क्या, होलोजोइक। होलोजोइक। कुछ जो है बेटा सैप्रोजोइक भी होते हैं, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे कुछ ग्रो कर जाते हैं। सम आर आल्सो सैप्रोजोइक एंड सम आर पैरासाइटिक। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैरासाइटिक भी होते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में बेटा asexual reproduction by binary fission, asexual reproduction by binary fission, asexual reproduction by binary fission, multiple fission, मतलब एक ही बार में बहुत सारे एक ही सेल से निकलेंगे, है ना। और ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ना। स्पोरुलेशन, बस ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय gamete transfer, that is क्या, कॉन्जुगेशन, है ना। कॉन्जुगेशन भी होता है, कम होता है लेकिन होता है कॉन्जुगेशन, ठीक है। लोकोमोशन मैंने बता दिया था आपको, लोकोमोशन भी मैंने बता दिया था। इंसिस्टमेंट आप समझ लो कि अनफेवरेबल को भी बताया ही मैंने आपको। अनफेवरेबल कंडीशन में जो आने पे ऑर्गेनिज्म अपने चारों तरफ रेसिस्ट डेवलप कर देता है, तो अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए उसको इंसिस्टमेंट बोलते हैं। तो कुछ प्रोटोजोन्स में ये भी पाया जाता है ना, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन दे डेवलप cyst on their body surface, है ना, फॉर सर्वाइवल। तो ये हो गया बेटा जनरल फीचर ऑफ प्रोटोजोआ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि वन बाय वन करके प्रोटोजोआ के जो 4 क्लास हैं उसको पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ के 4 क्लास हैं बेटा, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, फिर सबका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। प्रोटोजोआ आज खत्म कर देंगे हम चाहेंगे तो फटाफट, अगर आप लोग चाहो तो खत्म हो जाएगा। प्रोटोजोआ में बेटा 4 क्लास हैं, इसमें 4 क्लास है बेटा। पहला है अमीबॉयड, या अमीबॉयड को ही हम बोलते हैं बेटा सार्कोडीना। दूसरा है बेटा सिलिएटा, और तीसरा है फ्लैजेलेटा, एंड फोर्थ वन इज स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ
बेटा इसमें स्यूडोपोडिया होता है, इसमें सीलिया होता है, इसमें फ्लैजेला होता है, इसमें नॉन लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है, तो अमीबॉयड पहले शुरू करते हैं बेटा, अमीबॉयड प्रोटोजोअन्स। अमीबॉयड प्रोटोजोअन्स का एग्जांपल मैं पहले लिख दूं। एक तो अमीबा प्रोटियस है बेटा, कौन सा है, अमीबा प्रोटियस, है ना, अमीबा प्रोटियस। कुछ अमीबा ऐसे होते हैं बेटा, फ्रेश वाटर अमीबा, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। कुछ इसकी स्पीसीज जो है बेटा मैराइन भी होती है। जो मैराइन फॉर्म होती है ना, मैराइन फॉर्म ऑफ अमीबॉयड, जो मैराइन फॉर्म होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होगा उसमें, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट, सीवी एब्सेंट मैंने लिखा है, सीवी मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट। और क्या कहा जाए बेटा, उनकी जो बॉडी होगी, बॉडी कवरिंग जो होगी वो सिलिका की बनी होगी, तो वो क्या होगा बेटा, सिलिक एसिड या बॉडी कवर्ड विद सिलिका, बॉडी कवर्ड विद सिलिका, याद रखना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अच्छा कुछ जो है सॉइल में भी पाए जाते हैं अमीबॉयड, जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये जो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका बेटा कॉज अमीबिक डिसेंट्री। डिसेंट्री मींस होता है बेटा फीसेस मैटर विद ब्लड, ब्लड के साथ जो है फीसेस मैटर अगर आए तो उसको डिसेंट्री बोलते हैं। और अमीबिक डिसेंट्री, जिसको कि हम अमीबियासिस भी बोलते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर है बेटा, वहां तो +2 में, वहां पे इसको डिटेल पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। वैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका की 3 वैरायटी पाई जाती है, तीन स्पीशीज पाई जाती है। एक तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका, दूसरा है एंटामीबा कोलाई जो हमारे कोलोन में पाई जाती है बेटा, और वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है मतलब कोई हमारे लिए हार्मफुल नहीं है ना, नो हार्मफुल। एक होता है एंटामीबा जिंजीवैलिस, एंटामीबा जिंजीवैलिस हमारे गम्स में पाया जाता है, मसूड़े में बेटा, है ना, और पायरिया डिजीज के को बढ़ाने में हेल्प करता है। पायरिया डिजीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म नहीं है वो, है ना, उसमें हेल्प कर रहा है। ठीक है, समझ रहे, 3 स्पीशीज आपको याद रखनी है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटामीबा कोलाई, एंटामीबा जिंजीवैलिस। ये तो हो गया। स्यूडोपोडिया इसमें होती है, लोकोमोटरी ऑर्गन आप जानते हो, अभी मैंने बनाया भी था। उसके बाद आता है बेटा सीलिएटा। सीलिएटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। सीलिएटा और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। सेकेंड क्लास है बेटा सीलिएटा, क्लास सेकेंड सीलिएटा। सीलिएटा में बेटा इसका एग्जांपल हम लिख दें, पैरामीशियम। पैरामीशियम एक्वेटिक है, ये एक्वेटिक होता है बेटा। बेटा ये स्लीपर शेप, आप देख रहे हो चप्पल के जैसा स्लीपर शेप, स्लीपर शेप है ये देखो। और याद रहे ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है ये,
इसकी बॉडी की फोल्डिंग हो गई है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थोड़ी सी फोल्डिंग हो गई है यहाँ पे, और यही क्या है, यही है ओरल ग्रूव। ओरल ग्रूव, ओरल ग्रूव का मतलब ये हुआ बेटा कि अपना फूड को इनटेक करने का एक पर्टिकुलर प्लेस है। ये तो देखो अमीबा और इसमें डिफरेंस, पहला डिफरेंस क्या हमको समझ में आया, अमीबा तो कहीं से भी अपना फूड को इनटेक कर सकता है बेटे, लेकिन पैरामीशियम ऐसा नहीं करता। पैरामीशियम के लिए बेटा पर्टिकुलर प्लेस है जहां से वो फूड को ले सकता है, इसको हम बोल रहे हैं बेटा ओरल ग्रूव। ठीक है, और ये जो मैंने बनाया है ये सिंबल क्या है, सेल मेम्ब्रेन है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं बेटा। ठीक है, और इसके बाहर चारों तरफ बेटे, इसके चारों तरफ एक प्रोटीन की हार्ड कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं बेटा पेलिकल, है ना। यूग्लिना में आपने देखा था भाई, ये क्या है, पेलिकल है, यूग्लिना में आपने देखा था। बहुत बढ़िया, ओरल ग्रुप। अब यहां से फूड लेता है बेटा, तो इसको जैसे हमारे में क्या होता है, ये लिप्स है और लिप्स एंड गम्स को हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। इसी तरह से इसमें भी अगर ओरल ग्रुप है अगर, तो ये क्या है बेटा, वेस्टिब्यूल। इसको क्या बोलेंगे हम, वेस्टिब्यूल। ठीक उसी तरह से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है ये, वेस्टिब्यूल। बहुत अच्छा। इसके बाद ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं बेटा बकल कैविटी, बकल कैविटी। ठीक बात है, इसी बकल कैविटी को एनसीईआरटी में वो बोलता है कि ये गलेट है। क्या बोलता है वो, गलेट, गलेट बोलता है। ठीक है, बकल कैविटी के बाद बेटा, अच्छा बकल कैविटी में ओरल सीलिया है, अभी सीलिया में बनाता हूं, अभी बनाया नहीं। ओके, अब बकल कैविटी के बाद हमारे में क्या होता है, फायरिंग्स होता है ना, तो इसमें भी फायरिंग्स होगा, लेकिन इसके फायरिंग्स को बेटा हम बोलेंगे क्या, साइटो फायरिंग। ध्यान देना, हमारे माउथ कैविटी में बेटा बकल या बकल कैविटी बोले या माउथ कैविटी बोले, बात एक ही है। उसके बाद जो खाली जगह है ना उसको फायरिंग्स बोलते हैं, तो इसमें भी बेटा फायरिंग्स बोलेंगे, लेकिन ये साइटोप्लाज्म का बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, साइटोफायरिंग्स। बहुत आसान है, याद करना भी आसान हो गया। ठीक है, साइटोफायरिंग्स। ओके, अब स्टोमा मीन्स होता है माउथ, स्टोमा मीन्स माउथ। मैं लिख देता हूं यहां पे देखो, STOMA, स्टोमा मीन्स माउथ, है ना। स्टोमेटा आपने पढ़ा होगा, स्टोमेटा लिप लाइक स्ट्रक्चर, तो स्टोमेटा। तो ये साइटो फायरिंग्स और बकल कैविटी के बीच में ये जो स्पेस देख रहे हो, मतलब साइटोफायरिंग्स और बकल कैविटी के बीच में ये वाला स्पेस, इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, साइटोप्लाज्म का बना हुआ माउथ, मतलब साइटोस्टोमा। ठीक है, साइटोस्टोम। ठीक है, बहुत आसान है, तीनों आसान है भाई, वेस्टिब्यूल भी आसान है, बकल कैविटी है, साइटोस्टोम है, साइटोफायरिंग्स, कितना आसान है देखो। ऐसा मत परेशान हो जाना कि मैं इतनी सारी लेवलिंग कर रहा हूं तो याद कैसे होगा, बहुत आसान है देखो। इसके बाद बेटा इसने यहां से फूड को लिया, इनटेक किया है, और ये फूड आके यहाँ पे अभी अटैच है, तो यही है क्या, न्यूली फॉर्म्ड फूड वैक्यूल, न्यूली फॉर्म्ड फूड वैक्यूल, जिसको डाइजेस्ट करेगा, अमीबा के जैसा ही डाइजेस्ट करेगा ये। ठीक है, और इसके बॉडी के चारों तरफ बेटा क्या होता है, क्या होता है, सीलिएटा में है ना, तो ये देख लो, मैंने बना दिया सीलिया, ये बना दिया सीलिया, देखो ओरल ग्रुप में भी है सीलिया, सीलिया बना दिया। ये सब क्या है, ये सब है बेटा साइटोप्लाज्म, क्या है, साइटोप्लाज्म। बहुत बढ़िया। अब देखो
इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ये मैं बना रहा हूं, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के चारों तरफ मैंने क्या बना दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी मेडिएटेड प्रोसेस, सॉरी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का जो एक्सोसाइटोसिस हो रहा है वो एनर्जी मेडिएटेड है, ऐसा नहीं है। इसके लिए कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है, बस माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो देख लो, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, और ये भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। देख लो, ये दो मैंने कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बना दिया, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और ये भी क्या है बेटा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अब आप पूछोगे कि सर एक ही ऑर्गेनिज्म में दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल? हाँ हाँ, ये है बेटा एंटीरियर और ये क्या है पोस्टीरियर। मतलब ये यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी इसके बॉडी में बेटा एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन है। ये बहुत बड़ी बात है। देखो अमीबा में कोई एंटीरियर कोई पोस्टीरियर नहीं था, यहाँ पे ये क्या है, एंड तब इसको हमें लिखना पड़ेगा ना, एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अब इसको क्या लिख दूं, इसको क्या लिख दूं, पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये भी बहुत आसान है, दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, ये बड़ी बात है ना। अब बड़ी बात है बेटा, बड़ी बात है, क्योंकि दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का पढ़ा ही नहीं था हमने, अब देखने को मिल रहा है। देखो एक चीज और है नई बात, ये देखो मैंने एक बड़ा बनाया सर्कल और एक छोटा सर्कल बना दिया। ये क्या है, ये बड़ा वाला सर्कल, दोनों न्यूक्लियस है, तो इसको हम बोलेंगे मैक्रो न्यूक्लियस मतलब बड़ा न्यूक्लियस, और इसको क्या बोलेंगे बेटा, माइक्रो न्यूक्लियस मतलब छोटा न्यूक्लियस। ये है बेटा मैक्रो न्यूक्लियस, और ये क्या है, माइक्रो न्यूक्लियस। इस मैक्रो न्यूक्लियस को हम मेगा न्यूक्लियस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेगा न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और आप चाहो तो इसमें और सारे फूड वैक्यूल बना सकते हो आप, कई सारे और फूड वैक्यूल। मुझे लगता है पैरामीशियम का स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। स्लीपर शेप है, स्लीपर शेप, स्लीपर के जैसा, चप्पल के जैसा, देख रहे हो आप लोग, है ना। तो फटाफट फटाफट इसको कॉपी करो, फटाफट कॉपी करो बेटा, ठीक है। अब बेटा इसके बाद आता है फ्लैजेलेटा। अगर आप लोगों ने इसको बना लिया हो, हाँ मैंने देखा नहीं, फिर से लिखना बेटा, ये रुक जाओ मैं देख लेता हूँ। HCl म्यूकस, हाँ ठीक है बेटा, मैं रुका हुआ हूँ, बना लो बना लो, ठीक है, कॉपी करो फटाफट करो। सब कुछ समझ में आ गया? अगर आ गया तो ऐसे लिख दो सब लोग फटाफट, जब तक हम वेट कर रहे हैं। लिखो बच्चों, समझ में आ गया तो ऐसे लिख दो। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है ठीक है निशान बेटा, समझ में आ गया, ओके। चलो चलो कॉपी करो, हमें स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ ले लो, आप लोग ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाऊंगा। हाँ 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 ठीक है, सही कह रहे हो, ले लो स्क्रीनशॉट। वैसे मैं रिकॉर्डिंग भेजने वाला हूँ इसकी, परेशान मत होना, इसकी रिकॉर्डिंग में भेजूंगा, मैं इसको रिलीज करता हूँ। अब है बेटा फ्लैजेलेटा, फ्लैजेलेटा थर्ड क्लास है ये, फ्लैजेलेटा मतलब इसमें क्या होगा, लोकोमोटर रियल फ्लैजेला होगा, सिंपल सी बात है, आसान है। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं बेटा, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, या पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी, मोस्टली तो पैरासाइटिक भी होते हैं, है ना। दे हैव
फ्लैजेला, दे हैव फ्लैजेला, ठीक है। पैरासाइट जैसे एग्जांपल मैं लिखता हूं, ट्रिपैनोसोमा, बेटा ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, अगर फुल नाम लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस कॉज, ये डिजीज कॉज करता है बेटा, उस डिजीज का नाम है स्लीपिंग स्लीपिंग सिकनेस। क्या नाम है? स्लीपिंग सिकनेस, है ना। नर्वस न्यूरॉन्स को ज्यादा ही अफेक्ट करता है ना, न्यूरॉन्स को। और क्या क्या इसमें होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इसका, डिजीज का सिम्टम्स क्या होते हैं, अभी नहीं, वो +2 में हम डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी तो थोड़ा बस मैं बता दिया मैंने। अब बेटा देखो ट्रिपैनोसोमा में बनाता हूं एक, यहाँ पे ये देखो ऐसा, आप देखो ये यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी इसमें भी एंटीरियर और पोस्टीरियर पॉइंट्स, ऐसा देखो, रेड स्पॉट है ये, जिसको हम की बोलते हैं काइनेटोप्लास्ट, काइनेटोप्लास्ट है ना, याद रखना चाहिए आपको। ये है बेटा इसके बॉडी का पोस्टीरियर एंड, और इसी में से काइनेटोप्लास्ट में से यहां से एक सीलिया की ओरिजिन है यहां से, और ऐसे निकल, सॉरी फ्लैजेला की, सीलिया नहीं फ्लैजेला की, और ऐसे देख लो लॉन्ग फ्लैजेला है इसमें, लॉन्ग फ्लैजेला, ये बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट है बेटा, पोस्टीरियर पार्ट। और ये कौन सा पार्ट है बेटा? एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट। इसमें इतना बड़ा सा एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है इतना बड़ा, और बाकी सारा क्या हो गया बेटा, ये साइटोप्लाज्म, क्या हो गया? तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, फ्लैजेला, एंटीरियर पोस्टीरियर इन हो गया, काइनेटोप्लाज्म आपको समझ में नहीं आता होगा बेटा। एक्चुअली है, होता क्या है कि जब ये यूनिसेलुलर है, इसकी स्टडी के लिए हम क्या करते हैं कि स्टेनिंग करते हैं। जब इसका स्टेनिंग समझ रहे हो, मतलब उसको कलर करना। सर ए बी बी आप इंस्टीट्यूट हो? हाँ बेटा इंस्टीट्यूट में हूँ, इंस्टीट्यूट में ही हूँ। तो जब इसको स्टेन करते हैं ना बेटा, तो स्टेनिंग में होता क्या है कि इसके पोस्टीरियर बॉडी पार्ट्स में बेटा एक रेड कलर का एक स्पॉट दिखाई देता है, जो एक्चुअली मॉडिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये काइनेटोप्लास्ट क्या है? ये काइनेटोप्लास्ट क्या है बेटा? मॉडिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया। और हमें पता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, और वही डीएनए जो है यहाँ पे कलर अपीयर करता है, क्योंकि डीएनए जो है ना बेटा क्रोमोजेनिक सब्सटेंस से ज्यादा कलर अपीयर करता है। तो मॉडिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? काइनेटोप्लास्ट। काइनेटो मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर आउट ऑफ द सेल होता है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया ने नेचर ने इसको दे दिया कि यहीं से एनर्जी सप्लाई करना और फ्लैजेला को मूव कराना, और फ्लैजेला के मूव करने से बेटा ये जो ट्रिपैनोसोमा है या फ्लैजेलेट जितने भी हैं बेटे वो मूव कर पाते हैं। तो बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा काइनेटोप्लास्ट का फंक्शन क्या है। ये फ्लैजेला के मूवमेंट के लिए रिस्पांसिबल होता है, ठीक बात है। अब आता है बेटा स्पोरोजोआ, नेक्स्ट क्लास है स्पोरोजोआ।
नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट क्लास स्पोर, फोर्थ होगा शायद ये, स्पोरोजोआ। इसको स्पोरोजोआ क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा इसमें ना तो सीडोपोडिया है, न ही सीलिया है, न ही फ्लैजेला है, तो फिर क्या स्पेशल फीचर इसका? स्पोर लाइक स्टेज अकर इन देयर लाइफ साइकिल। सिंपल सी बात है ना? तो स्पोर लिखता हूं मैं फर्स्ट पॉइंट यहां पे, स्पोर लाइक स्टेज अकर इन देयर लाइफ साइकिल। बहुत आसान है तो, है ना, लाइफ साइकिल। अब बेटा दे आर हाईली इन्फेक्शियस। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो मलेरिया डिजीज कॉज करता है बेटा, वो किससे बिलोंग करता है? स्पोरोजोआ से, है ना, स्पोरोजोआ से। दे आर हाईली इन्फेक्शियस, दे आर हाईली इन्फेक्शियस, ठीक है ना, डिजीज कॉज करते हैं। नो लोकोमोटरी ऑर्गन, नो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, है ना, नो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अब इसका एग्जांपल है बेटा प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम लिख के मैं अंडरलाइन करूंगा, अगर नहीं किया तो आप समझ जाओगे कि तो आप स्लाइम माउल्ट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको अंडरलाइन जरूर करूंगा। और किसी का करूं ना करूं, प्लाज्मोडियम का तो जरूर करूंगा अंडरलाइन, समझ रहे हो? बॉटनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम में जब जहां भी प्लाज्मोडियम लिखना है आपको, तो आपको बताना पड़ेगा बेटा कि वो स्लाइम माउल्ट की बात कर रहे हो आप या किसी ऑर्गेनिज्म की, तो अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है। तो अब इसको भी थोड़ा बना के देख लेते हैं ये कैसा होता है, देख लेते हैं प्लाज्मोडियम कैसा होता है। वैसे तो हम बेटा प्लस 2 में मलेरिया पैरासाइट का पूरी लाइफ साइकिल पढ़नी है, वहां पे देखेंगे। यहाँ पे तो थोड़ा सा हमें बताना है। ऐसा देखो, ये है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, बड़ा सा न्यूक्लियस इसमें भी है, बाकी ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और यहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिस प्रोटीन का बना हुआ, जिसको क्या हम बोलते हैं बेटा? पोलर रिंग, पोलर रिंग बोलते हैं, है ना। न्यूक्लियस से लगा हुआ है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ईआर है, सिंपल सी बात है ना। और इसके पास विसिड फ्लूइड होता है जिसको कि हम एपिकोप्लास्ट बोलते हैं, बट उसको हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि आप परेशान हो जाओगे, वो आप प्लस में पढ़ेंगे क्या होता है। सिंपल सा एक सेल होता है, इसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है बेटा। तो ये रहा चारों क्लास आपका, लेकिन प्रोटोजोआ आज यहाँ पे फिनिश नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी एक टेबल है प्रोटोजोआ का जो हमें पूरा करना था। चाहो तो अभी तो टाइम रहता 15-20 मिनट का, तो आप बताओ आपकी अगली क्लास है क्या 15 मिनट तक किसी की? तो मैं प्रोटोजोआ कंप्लीट करा देता हूं। बेटा मैं आगे बढ़ रहा हूं, फिर मैं प्रोटोजोआ खत्म करने के चक्कर में हूं। अगर आपको आप में से किसी की जितेंद्र सर की है ना, सर जो आपको क्लास है क्या? क्लास 4:40 बेटा हमको 10 मिनट दे दो, बस कर देंगे 10 मिनट में हम, है ना। जितेंद्र सर की क्लास अभी बाद में शुरू होगी, 10 मिनट में हम प्रोटोजोआ खत्म करते हैं, ठीक है ना। चलो 10 मिनट दे दो बेटा, खत्म कर देंगे प्रोटोजोआ फटाफट। आप 5 कॉलम बना लो, 1 2 3 4 5,
फर्स्ट में लिखना है बेटा फीचर, टीचर, और इसमें सारे क्लास लिख देते हैं। यहां पे लिखता हूं मैं अमीबॉयड, यहां पर सीलिएटा, यहां पे लिखता हूं फ्लैजेलेटा, और यहां पे स्पोरोजोआ। ठीक, वेरी सिंपल, फटाफट हो जाएगा। फीचर में बेटा पहला हम लिखते हैं यहाँ पे, जो आप लोग पढ़ चुके हो, दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ दिख रहा है, लोको मोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन में अमीबॉयड में क्या लिखूं मैं, स्यूडोपोडिया लिख दूं, स्यूडोपोडिया, बहुत आसान है। सीलिएटा, सीलिएटा में क्या लिख दूं बेटा, सीलिया, फ्लैजेलेटा में फ्लैजेला, और इसमें नो नो लोकोमोटरी ऑर्गन। फिर वो रेंगते हुए चलते हैं, अगर थोड़ा बहुत जरूरत पड़ गई तो वो रेंगते हुए चलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा, मतलब कि लोकोमोटरी ऑर्गन है, यहाँ पे लिख देते हैं बेटा। एक तो एब्सेंट होता है, और कुछ जो है बेटा रिगलिंग मूवमेंट शो करते हैं। रिगलिंग मूवमेंट, WRIGGLING, रिगलिंग मूवमेंट शो करते हैं, रेंगते हुए, ठीक है ना। हैबिटेट, हैबिटेट, यहां पे हैबिटेट, इसमें क्या लिखूं, फ्री लिविंग, कुछ तो मैक्सिमम तो फ्री लिविंग होते हैं, सम आर पैरासाइट, मैक्सिमम फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है ना। इसमें दे आर एक्वेटिक, या ध्यान देना है बेटा, सीलिएटा में मैक्सिमम क्या हो गई है, एक्वेटिक, और फ्री लिविंग, डिजीज कॉज नहीं करते। फ्लैजेलेटा में मोस्टली पैरासाइट, मोस्टली पैरासाइट। स्पोरोजोआ में एक्सक्लूसिवली पैरासाइट, सारे के सारे। एक्सक्लूसिवली पैरासाइट, सारे पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा कवरिंग, बॉडी कवरिंग। बॉडी कवरिंग में बेटा अमीबॉयड में एक तो एब्सेंट होता है, अगर है भी बेटा तो किसका होगा, ई प्रेजेंट देन सिलिका। ये तो एब्सेंट होगा, अगर होगा तो किसका होगा बेटा, सिलिका का होगा, ठीक है। इसमें सिलिका का होगा, इसमें टेढ़ा आता है लिखा हुआ, मुझे समझ नहीं आता। चलो ठीक है, और इसमें क्या होगा बेटा, पेलिकल का होगा, और फ्लैजेलेटा में किसका होगा बेटा, पेलिकल की कवरिंग होगी। इसमें भी किसका होगा बेटा, पेलिकल की कवरिंग होगी। तो फटाफट लिखते चले, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, स्पोरुलेशन, ठीक है, स्पोरुलेशन, और इसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, मतलब कि पैरामीशियम ऐसे मैंने बनाया था, केवल ऐसे ऐसे होगा, उसमें लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी के लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन नहीं होगा, ट्रांसवर्स ही होगा, ठीक है। और फ्लैजेलेटा में ऑलवेज लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ठीक है। और इसमें ओनली मल्टीपल
फिजन, ओनली मल्टीपल फिजन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फीचर में मैं लिखता हूं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अमीबॉइड में बेटा प्रेजेंट इन फ्यू मेंबर्स है ना, इसमें प्रेजेंट इन फ्यू मेंबर्स, कुछ ही मेंबर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है ना, नहीं के बराबर। और इसमें बेटा सीरीगेटा में कॉन्जुगेशन, ऑटोगैमी एंड साइटोगैमी, कॉन्जुगेशन, ऑटोगैमी एंड साइटोगैमी। अभी मैं लिखवा देता हूं ऑटोगैमी और साइटोगैमी क्या होता है, कॉन्जुगेशन तो आप लोग जानते हो। और फ्लैजेलेटा में बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, याद रखना, ठीक है। और इसमें थ्रू गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोरोजोआ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपको क्लास में पढ़ेंगे आप लोग प्लाज्मोडियम के केस में कैसे होता है। अभी लिख लो, एग्जांपल लिख लेते हैं, कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं बेटा। इसका एग्जांपल अमीबॉइड का, अमीबा, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, एंटमीबा बताया था, और इल्फिडिया, ठीक है, इल्फिडियम, इल्फिडियम एंड रेडियलारिया, रेडियलारिया। इसमें बेटा सीलिएटा में पैरामीशियम, ठीक है, बैलेंटिडियम, बैलेंटिडियम, इसमें ट्रिपैनोसोमा जिरार्डिया, ठीक है, ये भी एक प्रोटोजोआ होता है ना, जियार्डिया, जियार्डिया। और इसमें प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और भी बहुत सारे होते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम है ना, टैक्साप्लाज्मा, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सम प्रोटोजोअन्स। अब ऑटोगैमी लिख लीजिए, ऑटोगैमी मैंने अभी लिखा था ना इसमें, ये ऑटोगैमी क्या होता है, ऑटोगैमी में लिखो, मैं बोल रहा हूं लिखो, ऑटोगैमी में प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय द डिवीजन ऑफ, वैसे ऑटोगैमी मींस प्लांट में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, समझ रहे हो, बट प्लांट्स के केस में ऑटोगैमी मींस होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। यहां पे ऑटोगैमी मींस क्या है, लिखो प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय द डिवीजन ऑफ, ऑटोगैमी में बोल रहा हूं बेटे, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय द डिवीजन ऑफ, production of gametes by the division of a single parental cell, single parent cell, example paramecium, example paramecium, ठीक है। अब लिखो साइटोगैमी, साइटोगैमी मतलब होता है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दोनों का फ्यूज करेगा, बट डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियर एक्सचेंज। देखिए फ्यूजन, इट इज साइटोगैमी में इट इज फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इट इज फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, बट डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियर डिवीजन, सॉरी न्यूक्लियर एक्सचेंज। इसके बारे में और अच्छी तरह से आपको समझ में आगे आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो बेटा आज ये प्रोपोज हुआ यहीं पे फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कल स्टार्ट करने वाले हैं।